हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आपका आपके चैनल बायो विद तोशिमा में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने देख लिया था जैव प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं पोषण। ठीक है, जैव प्रक्रम को हम आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे पोषण क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे श्वसन, फिर परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन, ये सबको अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पोषण को डिटेल में पढ़ेंगे कि पोषण क्या होता है और पोषण के द्वारा कैसे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं, आ जाओ। अब देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऊर्जा की आवश्यकता तो होती है सभी कामों को करने के लिए। अगर आपको श्वसन करना है तो भी आपको ऊर्जा चाहिए, परिसंचरण करना है तो भी आपको ऊर्जा की जरूरत है, अगर आपको उत्सर्जन करना है तो हर काम के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती ही है बेटा, चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर आप ऐसे देख लो फिजिकल वे में, तो अगर आपको एक पेन भी उठाना है, एक सुई भी उठानी है, तो आपको थोड़ी सी एनर्जी तो लगानी ही पड़ेगी। मतलब बिना ऊर्जा दिए आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो, तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती ही है। तो अब ये ऊर्जा मिलेगी कैसे, वही हम देखने वाले हैं। ठीक है, सभी पौधे तथा जंतु सजीव होते हैं। तो सभी पौधे और जंतु क्या होते हैं, सजीव होते हैं। सजीव मतलब जिनमें जीवन होता है। ठीक है, जो श्वसन कर सके, उत्सर्जन कर सके, पाचन कर सके, परिसंचरण तंत्र कर सकें, जो ये अपने जैसे नए समान जीवों को उत्पन्न कर सकें, जनन की क्रिया कर सकें, तो उनको हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। ठीक है, तो सभी सजीव लिविंग या सक्रिय रहते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तो जो सक्रिय होगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कार्य तो करेगा ही। चाहे अगर पेड़ पौधे हैं तो अपना भोजन बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, अपने जैसे नए पौधे को उत्पन्न करेंगे, भोजन बनाएंगे, तो ये सारे काम करते हैं पौधे। हम जीव जंतु हैं, हम भी क्या करते हैं, हमें बहुत सारे काम करते हैं। जैसे हम स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, हमें खेलना होता है, तो हमें हर काम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो हम करते ही है ना। तो हमें हम जो भी कार्य कर रहे हैं दैनिक जीवन में, सुबह से लेकर शाम तक, जब तक आप सोते नहीं हो, या 24 घंटे तो आपकी बॉडी काम करता है। ठीक है, आप तो सो जाते हो लेकिन आपकी बॉडी रेस्ट नहीं करती है, वो काम करती रहती है, 24 घंटे लगी रहती है। तो निरंतर ऊर्जा, तो अगर 24 घंटे काम कर रही है तो उसको ऊर्जा की भी तो आवश्यकता होती है। ठीक है, तो निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। तो ऊर्जा के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। सभी सजीवों को यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, जब आप भोजन करते हो उसी से आपको क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः भोजन एक प्रकार का ईंधन है। ठीक है, ईंधन मतलब जैसे आप खाना बनाते हो तो ईंधन लाते हो ना, वो वाला ईंधन। ठीक है, जो समस्त जीवधारियों को ऊर्जा उपलब्ध कराता है। तो भोजन ही एक प्रकार का ऐसा ईंधन है जो समस्त जीवधारियों को ऊर्जा देता है। जो आप भोजन खाते हो उसी से क्या मिलता है, आपको एनर्जी मिलती है। ठीक, हमारे लिए भोजन ऊर्जा के लिए ही नहीं बल्कि वृद्धि के लिए भी अनिवार्य है। तो जैसे आपका शरीर क्या करता है, ग्रोथ करता है। जैसे आप देखो एक छोटा सा बेबी जो पैदा होता है, धीरे धीरे बढ़ता 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 कितना बड़ा हो जाता है, 5 फीट 6 फीट। ठीक है, तो आप जो भोजन करते हो उससे क्या होता है, आपको ऊर्जा के साथ साथ आपका शरीर वृद्धि भी करता है। ठीक है, वृद्धि के लिए भी अनिवार्य होता है आपको भोजन करना। जैसे अभी आप 10th में हो तो आपको भी आपके शरीर क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है। अभी आप हाइट में और ज़्यादा बढ़ोगे, आपकी हाइट और बढ़ेगी अगर आप अच्छे खाने की चीज़ें खाते हो। अगर आप पिज़्ज़ा बर्गर ये सारे फास्ट फूड ना खा कर के अपने घर का दाल चावल सब्जी रोटी नॉर्मल खाना जो आप खाते हो, या अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो नॉर्मल जो भी आप खाते हो वही सारी चीज़ें खाओगे, तो आपके शरीर को ऊर्जा भी मिलेगी और आपका शरीर वृद्धि भी करेगा। ठीक है, अब भोजन में विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं जो हमारे जैव रसायन प्रक्रम को ठीक रखते हैं। तो भोजन भी कई प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसाएं हो गई, मिनरल्स हो गए, तो ये सब क्या होते हैं, भोजन भी बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, होते हैं जो हमारे जो जैव रसायन क्रिया होती है। जैव रसायन का मतलब क्या हो गया, वही श्वसन पाचन उत्सर्जन। ठीक है, ये सारे क्या है, जैव रसायन क्रियाएं हैं। इनको क्या करते हैं, ठीक रखते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तथा वृद्धि करने में सहायक होते हैं। इन पदार्थों को हम पोषक कहते हैं। ठीक है, तो जो ये सारे काम ठीक से हमारे करा देते हैं, कौन से काम, श्वसन करना, उत्सर्जन करना, परिसंचरण तंत्र करना,
पोषण करना, ये सारे काम हमें कहाँ से मिलते हैं? हम ये सारे काम अच्छे से तभी कर सकते हैं जब हम भोजन करते हैं, उससे हमें पोषक पदार्थ मिलते हैं, ठीक है, जिससे हम अपने जैव रसायन प्रक्रम को ठीक से कर पाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखेंगे हम कि भोजन क्या है। एक कार्बनिक पदार्थ है। भोजन है एक कार्बनिक पदार्थ है। सबसे साधारण भोजन क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को क्लियर? तो भोजन एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन उपलब्ध होता है उसको हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, सबसे साधारण भोजन ग्लूकोज, साधारण चीनी है। ठीक है, सबसे साधारण भोजन क्या होता है? ग्लूकोज होता है, वही जो ग्लूकोन डी आप लेते हो ना गर्मियों में। भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वसाएं, प्रोटीन्स, खनिज लवण, विटामिन तथा जल आदि अनेक पोषक तत्व होते हैं। तो भोज्य पदार्थ में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट आता है, वसाएं आती हैं, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जो दाल चावल आप खाते हो, आलू खाते हो, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। वसा क्या होता है? जो आप घी खा रहे हो, तेल खा रहे हो, जिसमें सब्जी बन रही हो, वो सब क्या होती है? वसाएं या फैट होती हैं। प्रोटीन क्या है? दालें हो गए, सोयाबीन हो गए, मीट हो गए, ये सब क्या है? आपके प्रोटीन्स होते हैं। खनिज लवण क्या होते हैं? जो आप ले रहे हो खनिज लवण, जैसे आपने क्या खाया? आपने मान लो नींबू खाया, ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? विटामिन डी हो गए, सब खनिज लवण होते हैं। विटामिन, वही विटामिन डी आपके हो गए, विटामिन सी हो गया, ये सब क्या है? विटामिन हैं, खनिज लवण हैं। ठीक है, तथा जल आदि की अनेक पोषक तत्व होते हैं। अतः वह समस्त प्रक्रम जिसके द्वारा जीवधारी बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं तथा भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करके अपनी समस्त जैविक क्रियाएं चलाते हैं तथा वृद्धि करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। तो अगर आपका एक नंबर में पेपर में आ जाता है कि पोषण किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे कि भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करके अपनी समस्त जैविक क्रियाएं चलाते हैं तथा वृद्धि भी करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। क्या लिखोगे? भोज्य पदार्थ मतलब जो हम खाते हैं, वही कार्बोहाइड्रेट, वसाएं, प्रोटीन्स, खनिज लवण, विटामिन। तो इन्हीं भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करके अपनी समस्त जैविक क्रियाएं, कौन कौन सी जैविक क्रियाएं होती हैं? जैसे कि श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, ये सब क्या है? जैविक क्रियाएं हैं। ठीक है, इनको चलाते हैं तथा वृद्धि भी करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वृद्धि भी करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, तो एक नंबर में अगर आएगा तो आप सिर्फ इतना लिखोगे कि भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करके अपनी समस्त क्रियाएं चलाते हैं तथा वृद्धि करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, अब देखो पोषण की क्या आवश्यकता होती है या उपयोगिता। जीवधारियों के लिए पोषण आवश्यक है। ठीक है, जीवधारियों के लिए, जैसे हम क्या है? जीवधारी हैं, तो अगर हम भोजन नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे पोषक तत्व नहीं लेंगे, तो हमारी वृद्धि नहीं होगी, हमें कई तरीके की बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, हमारा जो जैविक क्रियाएं हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा, सही ढंग से काम नहीं हो पाता है। ठीक है, तो देखो इसमें पहला क्या है? क्यों? समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन के अपचयन से मिलती है। अपचयन का मतलब क्या हो गया? कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब कट 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 कर दो। किसी भी जटिल कार्बोहाइड्रेट को या जटिल कार्बनिक अणु को सरल कार्बनिक अणु में तोड़ना ही क्या कहलाता है? अपचयन, कैटाबॉलिक। ठीक है, तो यह ऊर्जा भोजन के अपचयन से मिलती है। आपको सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भोजन लेना पड़ेगा। और भोजन भोजन कैसे पचता? भोजन अपचयन विधि के द्वारा पचता है। ठीक है, अब वही जो मैंने कल आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट से क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। प्रोटीन किस में टूट जाता है? अमीनो अम्ल में टूट जाता है। तो वही क्या है? कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ है, तो ग्लूकोज क्या है? सरल पदार्थ है। जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा था कि साधारण भोजन ग्लूकोज, साधारण चीनी है, तो ये साधारण ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट टूट करके ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, ये साधारण है।
सॉरी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि भोजन से जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होती है, फलस्वरूप जीवधारियों की कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं और उनके विभाजन से जीवों के आकार में वृद्धि होती है। तो भोजन जब आप करते हैं तो आपका जीव द्रव्य क्या होता है, जीवन का सार। जीव द्रव्य को हम कहते हैं जीवन का सार, जिसके अंदर क्या होती है, सारी चीजें आपकी पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती है, जीव द्रव्य के अंदर ही पाई जाती है। इसलिए जीव द्रव्य को हम जीवन का सार कहते हैं, ठीक है। तो जब आप भोजन अच्छा भोजन करते हैं तो आपके जीव द्रव्य की मात्रा भी वृद्धि करती है। जीव द्रव्य की मात्रा में भी क्या होता है, वृद्धि होती है। फलस्वरूप जीवधारियों की कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं और उनके विभाजन से जीवों के आकार में वृद्धि होती है। तो आपकी वृद्धि कैसे होती है, जब आपका जीव द्रव्य वृद्धि करेगा तभी क्या होगा, आपकी कोशिकाएं वृद्धि करेंगी, कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं, जिससे आपका ग्रोथ होता है। ठीक, चाहे आप लंबाई में बढ़ो चाहे आप मोटाई में बढ़ो, इसी से आपकी वृद्धि होती है, ठीक है। इसलिए आप आज से अच्छे भोजन करो। जब मम्मी दाल देती है तो दाल खाया करो, चावल भी खाया करो थोड़ी मात्रा में, रोटी भी, हर सब्जी भी। खनिज लवण कहाँ से मिलेंगे आपको, इन सब्जियों से मिलते हैं खनिज लवण। तो अब जब संतुलित भोजन करना है आपको थोड़े मात्रा में, जैसे हमारे इंडिया में क्या हम जो भोजन करते हैं वो संतुलित भोजन होता है, ठीक है। दाल चावल सब्जी रोटी ये सब हमारे संतुलित भोजन में आता है, सलाद, ये सब चीजें आप खाओगे तो क्या होगा, आपके जीव द्रव्य में वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा, आपकी कोशिकाएं बढ़ेंगी, और कोशिकाएं बढ़ेंगी तो आपका सेल डिवीजन होगा, तो आपकी भी वृद्धि अच्छे से होगी, ठीक है। अब नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। तो जैसे आपने अच्छा भोजन किया, जीव द्रव्य में क्या हुआ, जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होगी। तो जो ऊतक कैसे बनते हैं, सेल से मिलकर ऊतक बनते हैं ना, 9th में आपने पढ़ा होगा ऊतक चैप्टर, उसमें क्या बताया था मैंने कि बहुत सारे सेल्स मिलकर के ऊतक बनाते हैं। हम बहुकोशिकीय जीव हैं, तो हमारे जो सेल्स होंगी वो बहुत सारे, हमारे पास लाखों सेल्स होती हैं, तो लाखों सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं, मिलकर के ऊतक बनाती हैं, ठीक है। तो इन कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट, क्योंकि अब जैसे आप ही देख लो, जब आप पैदा हुए हो तो एक दिन तो मरना ही है। तो अब कभी कभी ना, कभी कभी हमें चोट भी लग जाती है, हमारे हाथ पैर टूट भी जाते हैं, लेकिन क्या कर होता है, धीरे धीरे हमारे शरीर में नए चमड़े आने लगते हैं और हमारा शरीर धीरे धीरे क्या होता है, रिपेयर हो जाता है, ठीक हो जाता है। अच्छा भोजन आप करोगे तो आपकी जो टूट फूट हो, जो आपके सेल्स में और आपके टिश्यूज में जो टूट फूट होती है वो जल्दी रिकवर हो जाती है। जैसे देखो, जिनका बॉडी अच्छा होता है उनको कभी चोट लगती है या वो अगर वो बीमार होते हैं कभी, तो बहुत जल्दी देखो वो ठीक हो जाते हैं, उनका घाव बहुत जल्दी भर जाता है, उन्हें शुगर, उनका घाव पकता नहीं है। बहुत सारे लोग देखो क्या होते हैं कि अगर उनको चोट लग जाती है तो उनका घाव पक जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके जीव द्रव्य जो है वो सही से काम नहीं कर रहा होता है, वो अच्छा भोजन नहीं ले पा रहे, वो पोषक तत्व नहीं ले पा रहे हैं। जैसे धीरे धीरे देखो, जब शरीर जीर्णावस्था में जाता है, जब बुढ़े हो जाते हैं, जैसे बाबा दादी हो गए, तो अगर उनको चोट लगती है तो देखो उनकी सेल्स जल्दी रिकवर नहीं हो पाती है, क्योंकि उनकी सेल्स भी अब पुरानी हो चुकी है। नई सेल्स जल्दी जल्दी रिकवर होती है और पुरानी सेल्स धीरे धीरे रिकवर होती है, ठीक है। उनके जो ऊतक होते हैं वो बहुत धीरे धीरे रिकवर हो पाते हैं, ठीक है। अब संतुलित भोजन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। प्रतिरोधक क्षमता मतलब कि आपको जो जुकाम बुखार होता है, बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कोरोना आया था ना, आप सभी ने कोरोना तो देखा ही होगा, वो भी क्या था, एक वायरल इन्फेक्शन था, ठीक है, जिसमें क्या होता था, सबको सर्दी जुकाम बुखार हो रहा था, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी थी वो क्या कर जा रहे थे, वो जल्दी रिकवर हो जा रहे थे, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। इसलिए जब आप संतुलित भोजन करते हो, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद सारी चीज़ें खाते हो, तो आपका क्या हो जाता है, संतुलित भोजन होता है ये, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आप जल्दी ठीक हो जाते हो, क्योंकि बीमारियां तो होनी ही होनी है, बहुत सारे बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन तो होते ही होते हैं। तो अगर आप अच्छा भोजन करोगे तो आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, ठीक है। इसलिए आपको संतुलित भोजन करना ही चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ सब्जी चावल खा लेते हैं, बहुत सारे लोग दाल होते हुए भी दाल नहीं खाते हैं। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप बिल्कुल खाओ, दाल चावल सब्जी रोटी खाओ, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर है तो आपको संतुलित भोजन करना चाहिए, ठीक है बेटा।
चलो तो आज हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है। पोषक पदार्थ एवं उनका वर्गीकरण, या तो इतना यहाँ से हम फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे का हम कल पढ़ते हैं, ठीक। पोषक पदार्थ एवं उनका वर्गीकरण हम कल पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सब के बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।